ऑपरेशन पोलो और सरदार पटेल। दक्षिण भारत की हैदराबाद रियासत का निज़ाम मुस्लिम था, जबकि वहाँ की जनता हिंदू थी। जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन निज़ाम बहुत ही हठी एवं दुराग्रही था। उसे अपने धन बल पर बहुत भरोसा था, यहाँ तक कि वह भारत विरोधी कामों में भी लगा रहता था। कुछ रजवाड़े भी उसको भारत के खिलाफ उकसा रहे थे। वह भारत में किसी भी प्रकार ना मिले। भारत की आज़ादी की भनक लगते ही निज़ाम के राज्य में हिंदुओं एवं ईसाइयों पर अत्याचार होने शुरू हो गए। इसलिए अंततः वल्लभ भाई ने निज़ाम पर सैन्य दबाव डालने की योजना बनाई। बंटवारे के समय हुए समझौते के अनुसार भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए चुकाने थे, मगर वल्लभ भाई अपने इरादों के पक्के थे। उनके अनुसार पैसे तभी चुकाने चाहिए जबकि पाकिस्तान की फौजें कश्मीर से पीछे हट जाएं। उनका यह तर्क था कि इस समय पाकिस्तान को दिए गए पैसे भारत के खिलाफ जंग में ही इस्तेमाल की जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी व अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन कैबिनेट ने लोगों ने गांधी जी के दबाव में आकर पाकिस्तान को पैसे दे दिए। इसके जवाब में पटेल जी ने कड़ा विरोध जताया था। पाकिस्तान को इतनी बड़ी धनराशि देने से आहत नाथूराम गोडसे नामक एक युवा ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वल्लभ भाई को अचानक हुई इस घटना पर गहरा सदमा पहुंचा, पर फिर भी वह लगातार देश की सेवा में लगे रहे। उन्होंने गांधी जी के नाम पर गांधी स्मारक निधि की स्थापना में खूब मेहनत की। उनकी लगन, मेहनत एवं देश की निस्वार्थ सेवा देखकर देश के कई शिक्षण संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया, मानद उपाधियां भी दी। जब कभी जवाहरलाल नेहरू कुछ दिनों के लिए देश से बाहर चले जाते थे, तब वल्लभ भाई कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद भी संभालते थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। गांधी जी ने एक बार कहा भी था, जिस प्रकार खेत में 2 बैल एक साथ काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार नेहरू एवं सरदार को भी एक दूसरे की बराबर जरूरत पड़ेगी। दोनों मिलकर राष्ट्र की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद के निजाम ने भले ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, बिना इस बात पर विचार करे कि उनकी सत्ता शक्ति अंग्रेजों ने वैशाखी पर निर्भर थी, और अब अंग्रेज छोड़कर चले गए तो वह सपोर्ट सिस्टम या नेटवर्क भी बिखर गया। हालांकि कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर उनको यह अधिकार था, पर व्यवहारिक तौर पर यह पागलपन था, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा हथियार यानी जनता का समर्थन नहीं था। उनका असलियत से नाता टूट गया। दक्षिण भारत की विशाल रियासत हैदराबाद के निज़ाम अपने महल के जगमगाते हुए दीवाने खास में बकरा ईद के अवसर पर एकत्रित अपनी रियासत के सभी प्रतिष्ठित लोगों से वफादारी का वचन ले रहे थे। सभी प्रतिष्ठित लोगों ने एक एक करके उनके तख्त के पास आकर रेशमी रुमाल में लिपटी हुई एक अशरफी का नजराना निज़ाम के हाथों में रखकर अपनी वफादारी का सबूत दिया। सनकी और चिड़चिड़े स्वभाव के निज़ाम बहुत भाग्यशाली आदमी थे। वह रजवाड़ों की फिजूल खर्ची बिरादरी के बचे हुए उन 3 राजाओं में से थे जो अभी तक अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। बाकी 2 में से एक तो थे नवाब जूनागढ़, जिनकी रियासत में इंसान बनकर पैदा होने से कहीं अच्छा कुत्ते की योनि में पैदा होना था, और दूसरे थे स्वर्ग नगरी कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। भूगोल और तर्क की हर दलील के विरुद्ध नवाब जूनागढ़ ने चारों ओर से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई अपनी छोटी सी रियासत को पाकिस्तान में ले जाने की कोशिश की। उनके दिन लग चुके थे। जन विद्रोह ने नवाब साहब को सिर्फ इतना अवसर दिया कि वह हवाई जहाज में अपनी बीवियों और अपने सबसे चहेते पालतू कुत्तों के साथ भरकर पाकिस्तान भाग जाए। हरि सिंह भी बहुत अरसे एक एड़ी चोटी का जोर लगाकर ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की स्वीकार करा लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के कारण उन्होंने स्वयं ही भारत की शरण में आना अपने हित में समझा, और निजाम तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ में भी अपील करने की पहल कर चुके थे। ईद के अवसर पर उनके सेनापति जनरल एलरोस ने जब उनके हाथों पर एक की बजाय 2 अशर्फी रखी तो निजाम हैदराबाद की आंखें चमक उठी। आपसे यही उम्मीद थी,
आप हमारे और हैदराबाद रियासत के सबसे वफादार आदमी हैं, इसलिए आपने एक के स्थान पर 2 अशरफी दी है। मेरा यह अभिप्राय नहीं है हिज हाइनेस। तो क्या मतलब है आपका? 2 अशरफी में से आप कोई सी भी एक चुन लें। मतलब साफ है, समय की मांग है, या तो आप भारत सरकार से समझौता करें या फिर पाकिस्तान से। नालायक, यदि तुम हमारे सेनापति न होते तो अभी तुम्हारे धड़ से सर से अलग करवा दिया जाता। अब तो ब्रिटिश कोर्ट भी हमारे फैसलों में दखल नहीं देने वाली है। मूर्खता माफ करे हिज हाइनेस। मूर्खता तो तभी माफ की जा सकती है जब तुम हैदराबाद रियासत के तमाम हिंदुओं को सेना के भय से मुसलमान बना दोगे। आपके आदेश का अक्षरशः पालन होगा हिज हाइनेस। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। जनता हैदराबाद में निजाम का शासन नहीं चाहती थी, लेकिन निजाम ताकत के बल पर शासक बने रहना चाहते थे, इसलिए जनता पर अत्याचार ढाए जाने लगे। राजाकार फील्ड मार्शल कासिम रिजवी के इशारे पर देशभक्तों को तेलंगाना के भयंकर जंगलों में बनाई गई जेलों में ठूस कर भयंकर यातनाएं दी जाने लगी। लेकिन जनता की आवाज भला जुल्मों से कब दबाई जा सकती थी। निजाम सरकार जनता पर जितने अधिक अत्याचार ढाती, जन आंदोलन उतना ही तीव्र होता। हैदराबाद रियासत ने स्वतंत्रता की घोषणा के साथ साथ सभी प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंधित की गई संस्थाओं में आर्य समाज के प्रमुख संस्था थी। आर्य समाज, जहां से महात्मा आनंद स्वामी की संपादन में हिंदी मिलाप साप्ताहिक निकलता था, जिसमें निजाम के अत्याचारों का खुलासा किया जाता था। निजाम ने इस पत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया, तो यह निजाम की रियासत से कहीं बाहर प्रकाशित होने लगा। इस प्रतिबंधित अखबार में एक लेख में निजाम की तीव्र आलोचना की गई थी और उसके अमानवीय अत्याचारों को संप्रणाम छापा गया था। उस लेख के लेखक थे एक उत्साही आर्य समाजी रामचंद्र राव। यह लेख पढ़कर निजाम आग बबूला हो गए और रामचंद्र राव को तुरंत जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी कर दिया। राज्य भर में जासूसों का जाल फैल गया और अंततः मुखबिर की निशानदेही पर रामचंद्र राव को गिरफ्तार कर लिया। उसी निजाम की अदालत में पेश किया गया और उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। जज ने उसे तुरंत 100 कोड़े लगाने की सजा दी। हथकड़ियों से बंधे हुए रामचंद्र राव को चौराहे पर लाया गया और उसको जैसे ही जल्लाद ने पहला कोड़ा मारा तो रामचंद्र के मुख से निकला वंदे मातरम। उसके कोमल से बदन पर फिर दूसरा कोड़ा पड़ा तो उसके हृदय से फिर वंदे मातरम के उद्गार की व्यक्त हुए। कोड़े की मार जितनी भयंकर होती थी, रामचंद्र के मुख से वंदे मातरम का उद्घोषण उतना ही तीव्र होता था। कोड़े बरसते गए, रामचंद्र राव का शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन उसके मुख से वंदे मातरम का जय घोष रुका नहीं। 100 कोड़े लगाने के बाद उसे सड़क पर सिसकने के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन जैसे ही निजाम के गुर्गे उस मृत प्राय रामचंद्र राव को मारने के लिए छोड़ गए थे, वैसे ही लोगों ने उसे कंधों पर उठा लिया और फिर देखते ही देखते लोगों का समूह एक स्वतंत्रता ज्योति यात्रा में बदल गया। युवा हृदय सम्राट नरेंद्र ने इस स्वतंत्रता ज्योति यात्रा का नेतृत्व किया और लोगों ने रामचंद्र राव के शरीर से रिश्ते रक्त को मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य किया। सारा हैदराबाद वंदे मातरम के गगनभेदी नारों से गूंज उठा, लेकिन यह उन नारों में गूंजने वाला वंदे मातरम का स्वर बंकिम बाबू ने आनंद मठ के गीत का शब्द नहीं था, बल्कि यह तो रामचंद्र राव का नया नाम था, अर्थात रामचंद्र राव अब वंदे मातरम के नाम से लोकप्रिय हो गए। समाचार पत्रों में इस समाचार के प्रकाशित होते ही देश भर की आर्य समाजों से सत्याग्रहियों ने जत्थे के जत्थे जाने लगे और इस प्रकार निजाम और राजाकार के अत्याचारों से मुक्ति के लिए हैदराबाद की स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की गई। एक तरफ जहां हैदराबाद की मुक्ति की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सेना और राजाकार के गुंडों ने हैदराबाद की बहुसंख्यक हिंदू जनता को भयभीत और प्रताड़ित कर मुस्लिम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अधिकांश लोग जान देने को तैयार थे, पर धर्म नहीं। इसलिए उन्होंने अत्याचार
तो झेलने ही थे। पालमूर, जिसका नाम बदलकर महबूबनगर रख दिया गया था, उस जिले में निर्दयता की जितनी घटनाओं का अभिशाप था, उन सबको बड़े पैमाने पर बलात्कार की घटनाओं ने और भी घिनौना बना दिया था।